हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पीयूष व्यास, बिजनेस एंड लाइफ ग्रोथ कोच। बिजनेस ग्रोथ कोच मैं हूं और मेरे पास काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स बरसों से मेरे अंडर में ट्रेनिंग लेते आ रहे हैं और मैं हमेशा आई फील वेरी ग्लैड टू ट्रेन देम, वेदर इट इज़ मार्केटिंग, वेदर इट इज़ कंसेप्ट, वेदर इट इज़ कंसल्टेंसी, और अलग अलग प्रकार की उनकी ज़रूरतें होती है। और इन दिनों एंटरप्रेन्योर की एक सीरीज़ आई, स्कैम 1992, हर्षद मेहता स्टोरी। और वो एक वेब सीरीज़ शायद आपने देखी या नहीं देखी, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये वेब सीरीज़ देखी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि इसमें बहुत सारे लर्निंग्स हैं। जहाँ जहाँ सीखने वाली ऐसी चीज़ें होती है वहाँ हमेशा मैं अपना दिमाग टिका लेता हूँ। तो स्कैम 1992, हर्षद मेहता स्टोरी के 9 ऐसे लर्निंग्स क्या है, मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूंगा। आज मैं आपको सबसे पहला लर्निंग बताने जा रहा हूं कि किसी भी एंटरप्रेन्योर को सक्सेसफुल होने के बाद ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो सबसे पहला लर्निंग है। काफ़ी बार हम हमारे बिजनेस में या हम हमारे कामकाज में बहुत ज़्यादा होशियार हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा तजुर्बेकार हो जाते हैं और हमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आ जाता है, तो हमें ऐसा हमेशा फील होता है कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये साहस जो है उसको मैं रिस्क लेके आगे बढ़ जाऊँगा, मैं इसमें कमा लूँगा, और ये सारी चीज़ों को बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन मैं आपको बता दूं, समय जो है वो हर समय सेम नहीं होता। कभी कभी आपका ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है, और यही चीज़ इस वेब सीरीज से सीखने लायक है कि हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना चाहिए। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेस पर्सन हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, तो आप सफलता के मुकाम तक एक लेवल पे आप बैठे हो, तो आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आपको आपका कॉन्फिडेंस जो है उसको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस when you are on the success journey, when you are on the road of the success। ओवर कॉन्फिडेंस को हटाना पड़ेगा। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो तो आपकी तकलीफ़ें बढ़ सकती है और ओवर कॉन्फिडेंस में आप बहुत सारे गलत डिसीजंस लोगे। ये वेब सीरीज़ में हमने ये देखा कि जो एंटरप्रेन्योर है, जो हर्षद मेहता है, जो बिग बुल के नाम से जाने जाते हैं, और हमने ये देखा कि ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर बहुत सारे गलत डिसीजंस उन्होंने लिए और वो डिसीजन की वजह से उनके प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और वो प्रॉब्लम्स इतने बढ़ गए कि आखिरकार उनका डाउनफॉल उन्हीं को विटनेस करना पड़ा और देखना पड़ा। लर्निंग नंबर 2 फ्रॉम स्कैम 1992 हर्षद मेहता स्टोरी, दैट इज ओवर प्रॉमिसिंग। आपने देखा होगा कि अच्छे समय के अंदर उन्होंने काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा ओवर प्रॉमिस दिए, ओवर कमिटमेंट दिए। जब जब हमारा समय अच्छा चलता है तो हम लोगों को बिंदास, बिना सोचे ओवर कमिटमेंट देते, ओवर प्रॉमिसिंग हो जाते हैं। मतलब जो नहीं होने वाला है या जो डाउटफुल है उसमें भी हम बहुत ज़्यादा ओवर प्रॉमिसिंग हो जाते कि ये हो जाएगा, अब बिंदास हो जाएगा, आप आंखें बंद करके सो जाओ, मैं बैठा हूं आपके लिए। बहुत सारी जवाबदारी हम हमारे ऊपर ले लेते हैं और सामने वाले को हम इतना ज़्यादा ओवर प्रॉमिसिंग और ओवर कमिटेड हो जाते हैं कि सामने वाला पूरा हमारे ऊपर रिलाय हो जाता है, हमारे ऊपर ढल जाता है। आप मुझे इतने लाख दीजिए, उसके सामने मैं आपको इतने करोड़ कमा के दूंगा। तो ये ओवर प्रॉमिसिंग वाला जो फंडा है ये भी सीखने लायक है इस वेब सीरीज के अंदर। अगर आप ध्यान से ये वेब सीरीज को देखोगे तो आपको ये चीज बार बार नजर आएगी। ही कीप्स ऑन ओवर प्रॉमिसिंग टू ऑल ऑफ हिज इन्वेस्टर्स। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको वो ओवर प्रॉमिस कर रहे हैं, ओवर कमिट कर रहे हैं, और बाद में लेटर ऑन जब उनका समय बिगड़ता है तो वही इन्वेस्टर्स जो है वो उनके खिलाफ हो जाते हैं, उनकी कंप्लेंट्स करते हैं और दुखी हो जाते हैं। और उन्होंने जो ओवर एक्सपेक्टेशन रखी थी ओवर प्रॉमिसिंग की वजह से, तो उसका एक बुरा एंड आता है। आप देखोगे कि आप जब किसी को भी ओवर प्रॉमिसिंग होते हो, आप जब ओवर कमिटमेंट करते हो,
अक्सर आप वो कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाते हो। तो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बीइंग अ बिजनेस पर्सन, बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट, आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब भी टॉप पे जा रहे हो, बहुत अच्छे लेवल पे जा रहे हो, आपको ओवर प्रॉमिसिंग नहीं करना है, ओवर कमिटमेंट नहीं करना है। वरना एक दिन ऐसा आएगा कि जिन लोगों को आपने ओवर प्रॉमिस किया है, ओवर कमिट किया है, दे विल कम बैक टू यू विद दैट वर्ड, विद दैट रिकॉर्डिंग, विद दैट रिटर्न स्टेटमेंट कि सर आप ही ने बोला था, अभी आप ही पीछे हट रहे हो। 1992 स्कैम हर्षद मेहता स्टोरी में लर्निंग नंबर 3 जो है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच आई ऑब्जर्व्ड, और मैंने ये चीज़ जीवन में उतार ली कि ये लर्निंग मुझे हमेशा याद रखना है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो जो लर्निंग है वो है डोंट बी सीक्रेटिव। आपको सीक्रेटिव नहीं रहना है। जैसे आपने देखा होगा कि बीइंग अ इंडस्ट्रियलिस्ट, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बहुत सारे आपके जैसे बिजनेसमैन हो गए और आपके जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, वो घर वालों के साथ कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं करते हैं। वो हमेशा डाइनिंग टेबल पे गुमसुम अपने विचारों में खाते पीते हैं और फिर रूम में जाके बैठ जाते हैं। डोंट डू दिस। Discuss all of your secret stories of the business with any 1 or 2 family people. अगर आप ये सारी सीक्रेट्स आपके पास ही रखोगे और अचानक आपको कुछ हो जाएगा तो आपके फैमिली वालों को पता ही नहीं चलेगा कि आपने बाहर क्या व्यापार किया है, बाहर क्या काम किया है। शायद हो सकता है कि आपने अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट किए हो, अच्छी अच्छी कामगिरी की हो, लेकिन आपके घर वालों को पता ही नहीं है कि आपके पैसे कहाँ लगे हुए हैं या आप कहाँ ग्रोथ कर रहे हो, वो उनको पता ही नहीं है। या कुछ भी आपके साथ हो गया, अनहोनी हो गई, क्योंकि ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं होता है, तो आपके घर वालों को ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि आप बाहर कहाँ, कौन से जोन में, कितने लोगों के साथ क्या काम कर रहे हो। एटलीस्ट उसकी हिंट 1 से 2 लोगों को फैमिली पर्सन में होनी चाहिए। ये वेब सीरीज से हमको ये सीखने मिलता है लेसन नंबर 3 में कि डू नॉट बी सीक्रेटिव। हमने ये वेब सीरीज में देखा कि उसके खुद के भाई को भी उन्होंने कुछ चीज़ें नहीं बताई है, कुछ सीक्रेट्स रखी है, वाइफ को नहीं पता है, कुछ नोटिसेस घर पे आती है जिसमें वाइफ के नाम की नोटिसेस है, उनके नाम के केसेस है, वो भी उनको नहीं पता है। तो बहुत सारे बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स ये गलतियां करते हैं कि कोई भी डॉक्यूमेंट के अंदर किसी का भी नाम डाल दिया और उसमें जब वो बैकफायर होता है तो वो जो भी लीगल एक्शंस होती है वो उनके खिलाफ तो होती है, लेकिन उनकी फैमिली के खिलाफ भी होती है। आपको ये नहीं करना है। डोंट बी सीक्रेटिव। जो है वो ओपन गेम रखिए, जो है वो ओपन रखिए। ओपन से एक फ़ायदा ये होगा कि आपके फैमिली वालों को एटलीस्ट ये पता है कि आप बाहर एग्जैक्टली क्या कर रहे हो और आपके किनके साथ क्या रिलेशंस है, आप क्या किस प्रकार के बिजनेस कर रहे हो। ये वेब सीरीज के अंदर हमको ये भी चीज़ जानने को मिली कि बीइंग ओवर कॉन्फिडेंट, बीइंग ओवर कमिटेड, ही इज़ ऑल्सो बीइंग सीक्रेटिव। और सीक्रेट मिशन जो है वो कोई ऐसा मिशन नहीं है, देश का मिशन नहीं है, ऐसा कोई गुप्त रखने वाला पॉइंट ही नहीं है। हम एक सीधे साधे व्यापारी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, और हम घर जाते हैं तो हमको घर पे सारी बातें जो है वो हमारी वाइफ या हमारे पिताजी या हमारी बेटी या बेटा, उनके साथ थोड़ा सा उसका डिस्कशन करके रखना चाहिए ताकि उनको पता होना चाहिए कि आप बाहर क्या कर रहे हो। तो और भी लेसन्स मेरे पास है जो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।